हेलो दोस्तों, आप सभी का सीआरआर में लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रतेश सर। आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो एक चैप्टर का नाम है जिसको हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, जो यूनिट एनालिसिस ऑफ डेटा के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग मीडियन के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के पहले इंडिविजुअल सीरीज के मीडियन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी सीरीज में जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सीक्वेंस में क्रमशः इन बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे और आप उसके कैलकुलेशन को देखिए और सीखिए और आसानी से हम लोग समझते हैं। ओके, तो आज हम लोग का जो क्वेश्चन है फाइंड मीडियन जिसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग इंडिविजुअल सीरीज। ओके, तो जैसा कि आप लोग देखें कि इंडिविजुअल सीरीज आपकी कुछ इस तरह से लिखी गई है। ये आपकी सीरीज लिखी गई है, ये आपका टेबल है। यहाँ पर ये हो गया आपका सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर न लिख करके अगर हम लोग रोल नंबर एंड मार्क्स के हिसाब से लिखे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रोल नंबर, ये हो गया मार्क्स। मार्क्स को एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि रोल नंबर 1 ने 10 मार्क्स पाया है, रोल नंबर 2 ने 20 मार्क्स पाया है, रोल नंबर 3 नॉट 30, रोल नंबर 3 ने 30 मार्क्स पाया है, रोल नंबर 4 ने 20 मार्क्स पाया है, रोल नंबर 5 ने अगर 10 मार्क्स पाया है। कितना? 10। तो हमारा मीडियन क्या होगा? ओके, यहाँ पर इस तरह से लिखा रहेगा और ये n इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल कितने स्टूडेंट हैं आप कह सकते हैं, n जो है हमारा 5 है। ओके, तो ऐसे सीरीज का जो इंडिविजुअल सीरीज है, इस तरह के सीरीज का हम मीडियन कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं या कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन में दो बातें मुख्य रूप से ध्यान दी जाती है जब हम मीडियन का कैलकुलेशन करते हैं। पहला यह बात है कि मीडियन के कैलकुलेशन करते समय हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा दिया गया है वो ऑर्डर में लिखा गया है कि नहीं। जो हमारी वैल्यू है जैसे 10, 20, 30, 20, 10, क्या यह ऑर्डर में है या नहीं। ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम या घटता क्रम, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अगर ऑर्डर में नहीं है तो पहला काम हमें करना होता है कि हमें डेटा को किस में लिखना होता है? ऑर्डर में लिखना होता है। दूसरा काम हम फिर करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो n है वह ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर होगा तो फिर हम n+1/2 का फार्मूला यूज करेंगे। अगर इवन नंबर होगा तो n/2 का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा कैसा नंबर है? यहाँ पर हमारा नंबर है ऑड नंबर। तो पहला स्टेप देखिए, कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन, ओके, पहला हमारा स्टेप है स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा को अरेंज करेंगे तो लोग कितने हैं तो क्लियर है कि 5 लोग हैं। लेकिन हमारा जो रहेगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बस जो स्टूडेंट हैं उनको आगे पीछे खड़ा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ताकि हमारा नंबर के अकॉर्डिंग हम खड़ा करते हैं उनको। ये हो गया हमारा रोल नंबर और ये हो गया हमारा मार्क्स, जिसको x से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रोल नंबर 1 ने कितना पाया है? 1 ने 10 पाया है। रोल नंबर 5 ने भी कितना पाया है?
5 ने भी 10 पाया है। रोल नंबर 2 ने कितना स्कोर किया है? 2 ने भी 20 स्कोर किया है। रोल नंबर 4 ने कितना स्कोर किया है? 4 ने भी कितना स्कोर किया है? 20 स्कोर किया है। रोल नंबर 3 ने 30 स्कोर किया है। रोल नंबर 3 ने 30 स्कोर किया है। तो आपने देखा कि हमारे 5 स्टूडेंट ही हैं, बस इनको लाइन में आगे पीछे खड़ा कर दिया गया। लाइन में आगे पीछे खड़ा कर दिया, फिर भी हमारे एन कितने रहे? 5 ही हैं, टोटल स्टूडेंट 5 ही हैं। लेकिन जो इनकी वैल्यू है, जो इन्होंने मार्क स्कोर किए हैं, मार्क सीक्वेंस में आ गए। सीक्वेंस का मतलब हो गया ऑर्डर में आ गए। ऑर्डर का मतलब हो गया या तो असेंडिंग में है या तो डिसेंडिंग में है। तो यहाँ पर ये कैसा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ ऑर्डर है। पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30। ओके, तो अब इस तरह के सीरीज का हम क्या करेंगे? ऐसे अब हमारा डेटा आ गया, तो आप जानते हैं कि हमारा फार्मूला हम लगाएंगे कि m इक्वल्स टू m स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाएंगे फॉर कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो क्या लगाएंगे? साइज ऑफ m प्लस 1/4 प्लेस। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारा? साइज ऑफ i प्लस 1/4 प्लेस। इसका मतलब हो जाएगा साइज ऑफ थर्ड प्लेस। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारे जो डेटा दिया गया है, इसमें थर्ड प्लेस पर है कौन। चाहे आप अप से देखें, चाहे आप डाउन से देखें, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा थर्ड प्लेस पर है, और नीचे से ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो भी ये हमारा थर्ड प्लेस पर आएगा। इसका ये मतलब है कि जो हमारा मीडियन है, वो कितना हो जाएगा? 20। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज का जो कैलकुलेशन है उसको कैसे किया जाता है और मीडियन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसका एक तरीका और है कि अगर हम सी एफ कैलकुलेट करने, लेकिन अभी यहाँ पर हमें सी एफ की ज़रूरत नहीं है। ओके, सी एफ कैलकुलेट का अगर आपको बताएं तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। अगर इसी को आगे बढ़ाते हैं, हमारा जो वैल्यू है, ओके, हमारी वैल्यू थी अभी जो आपने देखा कि यहाँ हो गया आपका रोल नंबर और ये हो गया मार्क्स। ओके, यहाँ पर रोल नंबर 1 ने कितना स्कोर किया था? 10। रोल नंबर 2 ने कितना किया था? 20। रोल नंबर 3 ने कितना किया था? 30। रोल नंबर 4 ने किया था 20। रोल नंबर 5 ने किया था 10। ओके, अगर हम इसको इस तरह से देखें, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की तरह है, जब हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि डेटा को हमारा स्टेप है कि पहला स्टेप हम देखेंगे। स्टेप फर्स्ट हम क्या करेंगे? डेटा को अरेंज करेंगे ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हमारा जो डेटा है, डेटा हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा रोल नंबर और सेकंड हो जाएगा हमारा नेम मार्क्स। तो पहला हमारा रोल नंबर 1 ने कितना स्कोर किया? 10। रोल नंबर 5 ने भी कितना स्कोर किया है? 10 के ऑर्डर में हो रहा है। रोल नंबर 2 ने कितना स्कोर किया है? 20। रोल नंबर 4 ने कितना स्कोर किया है? 20। रोल नंबर 5 ने कितना स्कोर किया है? 30। ओके, ये आपके डेटा ऑर्डर में हो गए। दूसरा क्या काम होगा? दूसरा ये होगा कि जो हमारा डेटा अरेंज है, इस डेटा को अगर हम सभी रोल नंबर, जो कि जानते हैं कि सभी रोल नंबर एक स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट है, तो अगर इनको हम फ्रिक्वेंसी दे दें तो रोल नंबर 1 भी कितना होगा? 1 स्टूडेंट होगा। रोल नंबर 5 भी कितना स्टूडेंट होगा? 1 स्टूडेंट होगा। रोल नंबर 2 भी कितना स्टूडेंट होगा? 1 स्टूडेंट होगा। रोल नंबर 4 भी 1 स्टूडेंट होगा। रोल नंबर 5 भी कितना होगा? 1 स्टूडेंट होगा। तो टोटल सिग्मा एफ जो होगी, सिग्मा एफ कितना हो जाएगी? 5 होगी। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं?
एन कितने हैं 5, तो आप जानते हैं सिग्मा एफ इक्वल्स टू एन होता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसी एफ का क्या करते हैं, सी एफ कर लेते हैं। ओके, सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जैसा कि आप मोड पर सॉरी मीन पढ़ते समय आप देखे थे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये हो गया आपका 1, 1 में 1 ऐड हुआ, 2, 2 में 1 ऐड हुआ, 3, 3 में 1 ऐड हुआ, और 4 में 1 ऐड हुआ 5। ओके, ये एक सीरियल नंबर की तरह आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज। तो अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन की। जो अभी कैलकुलेशन से आया था सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई डाउट नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ देख लीजिए साइज ऑफ n प्लस 1/2 प्लेस। कैसे, क्योंकि ये कौन सा नंबर कितना है, ऑड नंबर है। ओके, ऑड नंबर की वजह से हम क्या यूज करते हैं, n प्लस 1/2। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n की वैल्यू हो गया है आपका 5 ऑफ अंडू n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5। ओके, तो 5 प्लस 1/2 प्लेस। ओके, मीन्स हो जाएगा आपका थर्ड प्लेस, साइज ऑफ थर्ड प्लेस। तो साइज ऑफ थर्ड प्लेस पर देखेंगे हम, सी एफ में देखते हैं, सी एफ में जो थर्ड प्लेस अगर हो गया इक्वल तो ठीक है, उसी के सामने देखेंगे। अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वैल्यू में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो सी एफ में थर्ड आ गया, इसके ठीक सामने जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, वही हमारी मीडियन होगी। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 20, नॉट 30, m इक्वल्स टू 20। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का सेम क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वह दो तरीके से किए। पहला हम लोगों ने डायरेक्ट सिर्फ डेटा को अरेंज कर दिया। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पर सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करके उसके बाद हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया। तो आप देखिए कि दोनों में हमारा जो वैल्यू है मीडियन की सेम आया है। चाहे हम लोगों ने सीधे सीधे कैलकुलेशन की कर दिया है डेटा को अरेंज करके, उसके बाद भी हमारा मीडियन 20 आया है। सेकंड में अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट किया उसके बाद भी हमारा मीडियन कितना है, 20 आया है। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट कैसा रहता है, हमेशा सेम बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।